यह आदमी राष्ट्रपति की सुरक्षा कर रहा है। अचानक उसे पता चला कि बगल में खड़ा पुलिसकर्मी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह अपनी पिस्तौल खोल रहा था। शक होने पर वह वापस उसे सही कर लेता है। हालांकि पुलिसकर्मी खुद को अच्छा होने का दिखावा करता है, जिससे उसका शक थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद वह राष्ट्रपति जहां पर आने वाले हैं वहां का निरीक्षण करने लगता है। अचानक उसे पीले रंग के रिबन हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इससे उसे खतरे का एहसास होता है, क्योंकि रिबन के हवा से हिलने से स्नाइपर हवा की दिशा का अंदाजा लगा सकता है। इसलिए वह अपने कर्नल से यह बात बताता है कि तय किए गए स्नाइपर पॉइंट पर स्नाइपरों को भेजो, ताकि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। कर्नल ने कहा कि तैयारी पहले से ही पूरी हो चुकी है। उसी समय जेम्स को अचानक पता चला कि हवा में उड़ रहे झंडे अचानक थम से गए हैं, यानी हवा अब धीमी हो चुकी है और यदि कोई स्नाइपर आसपास होगा तो यही उसके लिए सही समय होगा। इसीलिए जेम्स तुरंत ही आपातकालीन विशेष दल को राष्ट्रपति को घेरने के लिए कहता है, लेकिन तभी पुलिसकर्मी उस पर गोली चला देता है और दूसरी तरफ छुपा हुआ स्नाइपर भी गोली चला देता है। हालांकि गोली उसके पेट में लगी थी, इसलिए वह चल फिर सकता था। इसीलिए वह खिड़की से नीचे कूद जाता है। पुलिसकर्मी जेम्स पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन वह बच निकलता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक अधिकारी चार्ली मिलता है। वह उसे राष्ट्रपति की मौत के लिए दोषी ठहराता है। हालांकि जब चार्ली ध्यान नहीं दे रहा था, तब जेम्स ने उसकी बंदूक छीन ली और कार की चाबी भी निकाल लिया और कहा कि मैंने राष्ट्रपति को नहीं मारा और मुझे फंसाया गया है, और फिर कार से वहां से भाग जाता है। पर उसे एक बहुत बड़ी चाल के जरिए फंसाया गया था, इसलिए पूरे देश की पुलिस उसे ढूंढने लगती है।